एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, हमें बताना है एंगल POA की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसमें कैसे बताएंगे। सबसे पहले इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, एक सर्कल है, देखिए एक सर्कल है यहाँ पे हमारे पास, ओके। टेंजेंट्स क्या है PA एंड PB, इसका मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो हमारा P होगा। सो टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, बी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आपकी चॉइस है, आप ए यहाँ भी ले सकते हैं, बी यहाँ ले सकते हैं, ओके। विथ सेंटर ओ, यहाँ ओ ले लेते हैं। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देखिए पी ए एंड पी बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाती हैं, 80 डिग्री का। सो इसका मतलब PA and PB incline at angle 80 degree. Then we have to find angle POA. देखिए हमें कौन सा एंगल बताना है, एंगल POA। इसका मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है। सो इस वाले एंगल को बताने के लिए हमारे पास कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है जिसका यूज करके हम इस एंगल को फाइंड कर लें। सो अब देखिए इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम OB को ज्वाइन करेंगे। OB को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल PBO मिल जाता है, ओके। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। इक्वली प्रूव करने के बाद तब हम इस एंगल को सॉल्व करेंगे। इस एंगल को सॉल्व करने के लिए भी तो हमारे पास एंगल AOB की वैल्यू होनी चाहिए। सो AOB की वैल्यू हमारे पास कहाँ से निकलेगी, इस क्वाड्रिलेटरल में से AOBP में से हम इस वाले एंगल को इस एंगल को इस एंगल को अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो ये पूरा एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये पूरा एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा। तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस एंगल को फाइंड करेंगे, ओके। और देखिए जब भी हमें किन्हीं भी दो ट्राइंगल में कोई एंगल किसी दूसरे एंगल की इक्वल फाइंड करना है या फिर किसी भी साइड को किसी भी दूसरी साइड की इक्वली हमें शो करना है, तब हम हमेशा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करते हैं, तब हम हमेशा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, देखिए PA and PB are the two tangents, are the two tangents, okay, and a circle with center O, a circle विद सेंटर O हमें गिवन है। नेक्स्ट अब हम देखें, सो OP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1। सो यहाँ मैं लिखूंगी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल CIR CLE, CIR CLE, tangents at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact, through the point of contact। अब देखिए ये वाली थ्योरम कितने टाइम्स हम यूज कर रहे हैं।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं हर क्वेश्चन में ये वाली थ्योरम यूज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो और आप इस थ्योरम को फटाफट से राइट कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब स्टेटमेंट की बात क्या लिखेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AP, OP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB परपेंडिकुलर टू PB, परपेंडिकुलर टू PB। सो OA देखिए एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे राइट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे राइट करती हूँ, आप इसे नोट करिए, फटाफट से नोट करिए इसे। तब तक देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब देखिए एंगल A की वैल्यू कितनी है, OAP कितना है हमारे पास 90 डिग्री एंड OBP इसका मतलब एंगल B कितना है हमारे पास 90 डिग्री। देखिए जो बीच में होता है ना उसको एंगल काउंट किया जाता है, यहाँ पे B है सो B की वैल्यू 90, यहाँ पे A बीच में है तो A की वैल्यू 90। सो कितना होगा, देखिए A की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, एंगल O हमें फाइंड करना है, B की वैल्यू 90 डिग्री एंड P की वैल्यू 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए सबका सम करेंगे 90 प्लस 90 180, 180 एंड 80 कितना हो जाएगा हमारे पास 180 प्लस 80 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए कितना हो जाएगा 0 8 8 16 कैरी लगा 1 260 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको उधर लेके जाएंगे सो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 260 डिग्री। सो एंगल O इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया, एंगल O हमारे पास 100 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये पूरा एंगल हमारे पास कितना आया, ये पूरा एंगल आया हमारे पास 100 डिग्री, ये पूरा एंगल आया हमारे पास 100 डिग्री। ओके, पूरा एंगल आया हमारे पास 100 डिग्री, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, हमें सिर्फ AOP POA चाहिए। अभी कितना है AOB की वैल्यू आई है 100, हमें कितना चाहिए POA चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। ओके, हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। देखिए सो नाउ इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, देखिए OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड है, दिस इज कॉमन। नेक्स्ट OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एंगल OAP एंड एंगल OBP, कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 90 डिग्री। एंगल O इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए राइट हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट हाइपोटेनियस एंड साइड RHS से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया। ओके, 90 ये 90 ये 90, सो एक तो 90
एक 90 के सामने हाइपोटेनियस और दोनों में से कोई भी एक साइड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, देखिए मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ट्राइंगल देखिए कौन सा ट्राइंगल, POA एंड POB। ट्राइंगल जो हमने यहाँ पे लिए थे POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। सो बाय CPCT ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, देखिए PA PB के इक्वल है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब क्योंकि इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके सामने एंगल ये बनेगा और इसके सामने एंगल ये बनेगा, तो आपस में इक्वल हो गए। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको यहाँ कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। ओके, इसको यहाँ कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए, अब हमारे पास एंगल कितना आया था, AOB कितना आया था, एंगल O कितना आया था 100 डिग्री, कितना आया था एंगल O 100 डिग्री। सो एंगल O इसको लेंगे 2, इसको आप 3 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे 3 कंसीडर कर लिए। अब देखिए फ्रॉम टू वी हैव एंगल O, एंगल O को हम कितना लिख सकते हैं, एंगल O इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल O को कितना लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। दिस implies 1 equals to 2. So angle 1 equals to 100. So twice of angle 1 equals to 100. This implies angle 1 is equal to 100 by 2. 2 1 the 2, 250. ठीक है, 2 5 the 10 and 0 का 0. So कितना आ गया हमारे पास, देखिए एंगल 1 is equal to 50 डिग्री। और एंगल 1 ही हमारे पास किसकी वैल्यू है, एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो दिस इज द आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगी। बट अगर आपको यहाँ पर समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो सिंपली सॉल्व करना था। सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी लगा के ये पूरा एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करेंगे। देन इस वाले पूरे एंगल को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने सिंपल एंगल को यहाँ पे फाइंड कर लिया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।